एलॉन मस्क की टेस्ला भारत में घुसी। क्या ये सदी का पहला विदेशी आक्रमण है? टेस्ला दुनिया में अगर किसी को कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जनक कहा जाएगा, फादर ऑफ कमर्शियल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अगर किसी को कहा जाएगा, तो उसमें नाम आएगा इस कंपनी का, टेस्ला का, एलॉन मस्क का। और अब ये भारत में एंटर करने वाले हैं, भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एंटर करने वाले हैं। सोचिए जरा, जहां बाप आएगा वह दूसरी तीसरी पीढ़ी के निर्माता कहां टिकेंगे? क्या होगा टाटा का, क्या होगा महिंद्रा का, क्या होगा देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल कार मैन्युफैक्चरर्स का? क्या वो टिक पाएंगे टेस्ला की उन्नत इलेक्ट्रिक व्हीकल कारों के सामने? क्या इसे 21st सेंचुरी का पहला भारत पर होने वाला फाइनेंशियल विदेशी आक्रमण कह सकते हैं इसे? देखिए, एलॉन मस्क जो है वो भारत के अंदर 2 से 3 बिलियन डॉलर का निवेश करके टेस्ला की फैक्ट्री डालने वाले हैं। लेकिन इसकी एवज में वो भारत से क्या लेना चाहते हैं, सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर बढ़ा रहा है, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल कारें। ये खुशखबरी है भारत के लिए। एडवांटेजेस भी हैं इसके और डिसएडवांटेजेस भी हैं, और पब्लिक में रिस्पॉन्स भी मिला जुला रहा है। कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं कि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगी तो इसका लुत्फ जो है भारतीय भी उठा सकेंगे और भारत में एम्प्लॉयमेंट भी कुछ जो है % तक आएगा। और दूसरे जो नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव रिस्पॉन्स है जिनका इस पूरी खबर पर, उनका यह मानना है कि ये हो सकता है कि टेस्ला के आने से भारत के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनीज थी उनका मार्केट ऑलमोस्ट स्वाइप आउट हो सकता है। तो चलिए गहराई से जानते हैं कि क्या ये विदेशी आक्रमण है या ये कदम भारत को सुपर पावर बनने से एक कदम और आपको बढ़ा देगा। जानते हैं इस वीडियो में, सारे तथ्य आपके सामने रखेंगे, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम आपके साथ जो शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि अब से पहले तक टेस्ला जैसी कंपनियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां अगर भारत के अंदर अपना माल बेचने के लिए आती, भारत के साथ व्यापार करने के लिए आती, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट 140 करोड़ के भारतीय मार्केट पर अपना कब्जा जमाने के लिए आती, तो उससे पहले भारत ने बैरियर बना रखा था इन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के लिए कि अगर आप भारत के अंदर व्यापार करने आते हैं, आपकी कारें बेचने के लिए आते हैं और आपके कारों की कीमत 45 लाख के ऊपर आती है, यानी मान के चलिए लग्जरी कार सेगमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी महंगी होती हैं जो लग्जरी सेगमेंट में आती है, तो इस प्रकार की गाड़ियां जो होती हैं वो 35 लाख के ऊपर आ जाती हैं। तो भारत ने साफ क्लियर कर रखा था कि 35 लाख की अगर आपकी गाड़ी है, इससे ऊपर की गाड़ी है आपकी, तो जितनी कीमत है उसके डबल के लगभग आपको ड्यूटी लग जाएगी। ड्यूटी इन सेंस, आप दूसरे देश का माल, दूसरे देश में बना हुआ माल हमारे देश में बेचने के लिए आ रहे हैं तो हम उसके ऊपर एक कर लगा देंगे, एक टैक्स लगा देंगे। नहीं तो अगर आप सस्ता माल बनाकर बेचेंगे तो भारत की जनता आपका माल खरीदेगी। भारत में बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स का तब क्या होगा, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। पैसा तो सारा हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। अगर देश के मैन्युफैक्चरर बनाएंगे और उनकी गाड़ियों को खरीदेगी भारत की जनता, तो पैसा देश के अंदर ही घूमेगा, बनाने वाला भी देश का, खरीदने वाला भी देश का। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 35 लाख से ऊपर की गाड़ी है तो जितना रकम, जितनी कीमत उसकी, उसके डबल जो है ड्यूटी लग जाती थी। तो कुल मिलाकर रेट डबल हो जाता था कारों का, जिससे कि दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से टेस्ला भारत के अंदर उतर ही नहीं पा रही थी। लेकिन इवेंचुअली भारत ने अपनी पॉलिसीज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। जी हाँ, बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी जी, पीयूष गोयल जी, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, और एलॉन मस्क के बीच में एक बहुत बड़ी हाई लेवल वार्ता हुई है जिसमें एक नई पॉलिसी लाए जाने का कंफर्मेशन ऑलमोस्ट आ चुका है, जिसमें कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसे बहुत हद तक खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए भारत ने अपनी तरफ से शर्तें रखी हैं और डेफिनेटली एलॉन मस्क ने भी अपनी तरफ से शर्तें रखी होंगी। और यही जो होने वाला है, जो अपनी अपनी शर्तों को मनवाने का ये है, और कॉन्ट्रैक्ट के टेबल पे या डील के टेबल पर जब ये दोनों पार्टीज बैठी होंगी तो यही डिसाइड होगा कि ये जो हो रहा है, टेस्ला जो भारत के अंदर आ रही है, वो भारत को आगे बढ़ाने में मदद करने वाला है या फिर भारत के ऊपर ये 21वीं सदी का पहला विदेशी आक्रमण है। और इस डील के दौरान, इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में या ये पॉलिसी लाने से पहले जो मेन चीजें हैं एलॉन मस्क की तरफ से ये रखी गई है कि हम यहाँ पर अपनी गाड़ियां लाना चाहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी आप कम कीजिए। भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा, ठीक है आप भारत में आकर के अपनी फैक्ट्री डालिए। आप चाइना में अपनी फैक्ट्री डालेंगे, बता दें आपको टेस्ला की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है चाइना के अंदर है, और चाइना के पास बहुत बड़ा लिथियम रिसोर्स भी है जिसकी मदद से वो लिथियम आयन बैटरी बनाती है और उसको इलेक्ट्रिक कारों में फिट करके वो माल अपने देश का वहाँ खपा भी रही है और असेंबली का काम भी कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रही है। तो बहुत बड़ा पैसा जो है, मुनाफा जो होगा इन गाड़ियों को बेचने का, वो चंक चाइना में रुक रहा था और वहां से गाड़ियां लेकर के वो भारत में बेच रहे हैं टेस्ला। तो चाइना मेड गाड़ियां भारत वाले थोड़ी खरीदेंगे, तो हम अपने पैसों से अगर इनकी गाड़ियां खरीदते तो हमारा धन तो इनके देश में जा रहा है और ये उसी से हथियार बना के हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हमारी जमीन खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं था। तो भारत ने कहा आप चाइना का माल यहाँ बेचोगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा रहेगी, आप भारत का माल भारत में बना के बेचोगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी हम कम करने को तैयार है। पहली बात ये हो गई। अब सुनिएगा जरा गौर से,
भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश तो है ही, सबसे ज्यादा स्किल फोर्स की पोटेंशियल वाला भी देश है। देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। जो कहता है कि नहीं है तो वो गलत है देश के अंदर। और इस वजह से ये जो जॉब खोज रहे हैं, अगर इनको ट्रेन किया जाए तो ये बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये है कि टेस्ला दुनिया में जिस किसी भी देश में प्रोडक्शन कर रही है उससे बड़ा प्रोडक्शन भारत के अंदर हो सकता है। कारण नंबर 1, चाइना में भी आबादी है और चाइना में भी स्किल्ड फोर्स है। भारत के लोगों को तो ट्रेन भी करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को, लेकिन चाइना में ट्रेंड है। लेकिन चाइना के साथ दिक्कत यह है कि चाइना पूरी एक फैक्ट्री बन चुका है, वो बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है और तब वहाँ पर कॉस्ट कम होती है और उसके बाद कंपनी को फायदा होता है। ये उसके काम करने का तरीका है। लेकिन भारत के अंदर तो लेबर कॉस्ट भी कम, तो भारत, और दूसरी चीज भारत के लोगों का दिमाग भी काफी स्ट्रांग। हम जानते हैं कि हमारे देश के टैलेंटेड इंजीनियर्स और टैलेंटेड डॉक्टर्स, हर फील्ड के जो रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट हैं, दुनिया के सबसे बड़ी एजेंसी इसमें सबसे ऊंची पोस्टों पर आज की तारीख में है। तो ये ब्रेन्स हमारे भी हैं, हम यहाँ काम करेंगे, हम फैक्ट्री की तरह काम नहीं करते। तो ये बड़ी बात हमारे पास है। तो भारत में अगर ये आते हैं और भारत के सारे जो टैलेंट पूल है उसको इस्तेमाल करते हैं, इन केस कि अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं तब की बात बता रहे हैं जो अभी डील चल रही है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देंगे। एम्प्लॉयमेंट हमारे देश के नवयुवकों को मिलेगा, वो काम सीखेंगे, काम करेंगे और कम कॉस्ट में ज़्यादा गाड़ियाँ इलॉन मस्क बना पाएंगे, टेस्ला बना पाएंगे भारत में, और उसको बेच करके तगड़ा मुनाफा कमा पाएंगे। यहाँ पर भारत को एम्प्लॉयमेंट का तो फायदा होगा। थोड़ा मोड़ा आप समझ लीजिए, भारत के अंदर गाड़ियाँ बिकेंगी, सबसे बड़ा मार्केट नहीं, तो यहाँ पर आपके सर्विस स्टेशन भी खोले जाएंगे, उससे भी प्रॉफिट होगा। लेकिन वो छिछले लेवल का प्रॉफिट था, बहुत सतही शैलो प्रॉफिट है। बड़ा प्रॉफिट तो तब है जब टेक्नोलॉजिकल फायदा भारत को मिले। और इसके लिए फिर एक क्लू भारत सरकार ने फिर जोड़ दिया। पहले तो भाई चाइना मत बनाओ, हमारे देश में बनाओ तो तुम्हारी इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी। लेकिन सिर्फ आपको मैन्युफैक्चर नहीं करना है, आपको यहाँ पर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी खोलो। और खोलने के लिए भी हम आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं, भारत सरकार ने डेफिनेटली ये चीज़ सामने रखी होगी, जो सामने भी आ रही है कि भाई आपको हम R&D का यहाँ पर बना कर देते हैं, आप यहाँ पर R&D भी कीजिए अपने कंपनी के लिए, यानी कि आपका इंजन और कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है, कम बिजली में ज़्यादा दूर तक कैसे चल सकता है, इसके ऊपर आप रिसर्च, इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कीजिए। अगर वो भारत के अंदर रिसर्च होगा, भारतीय वैज्ञानिकों के साथ होगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी लीकेज तो हो गई होगा दोस्तों। और ये जो इंजीनियर्स रहते हैं और ये जो साइंटिस्ट रहते हैं, जब ये एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप करते हैं और दूसरी कंपनियां लुक्रेटिव इनको ऑफर देती है, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता है ऑलमोस्ट। इसी तरीके से पूरी दुनिया में सारा कुछ होता है। तो अगर भारत के अंदर R&D भी करने लगा टेस्ला, तो ये बहुत बड़ा फायदा भारत के लोग, ये सही फायदा होगा एक्चुअल में। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आएगी जो जनक है, कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल के जनक है, उसकी अगर टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आ गई तो भारत के लोग और भी ज़्यादा दिमाग वाले, हमें ऐसा महसूस होता है, आपको भी ऐसा लगता होगा। तो इस वजह से हम बेहतर तरीके से फायदा इसको उठा पाएंगे। तो R&D जो खुलने वाला है अलॉन्ग विद फैक्ट्री, वो ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। दूसरी चीज़, चाइना के अंदर जैसे बैटरी वगैरह बनती है, दूसरे कंपोनेंट बनते हैं, आपको बता दें भारत ऑलरेडी टेस्ला को $1 बिलियन से ऊपर के कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर पाया है। अब जब यहाँ पर ये फैक्ट्री बनेगी तो होगा क्या, यहाँ पर जो दूसरे कंपोनेंट है भारत के, हम तो पहले जो बेच रहे थे वो पहले उसको एक्सपोर्ट हो रहा था दूसरे जगह, तो उसको कॉस्ट बढ़ रही थी। अब वो यहीं पर बनाएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट खत्म हो गया, तो कॉस्ट गिर गई। देश के अंदर बना रहा है तो और ज़्यादा ड्यूटी फ्री हो गया, और ज़्यादा सस्ता हो गया, तो कारों की कीमत जो बनाने की लागत है वो गिर गई, तो प्राइसिंग भी गिर गई, तो भारत के लोगों तक कारें भी पहुँच जाएंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपोनेंट्स हम और ज़्यादा मात्रा में इंडियन कंपोनेंट इनकी गाड़ियों में लगा सकते हैं और टेस्ला की मांग पूरे वर्ल्ड में, ये बड़े लेवल पर फायदा होगा। फिर एक समझ लीजिए, एक बेबी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश के अंदर स्थापित हो जाएगा, जो कि इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर जिनको चलाएंगे, कंपनियां चलाएंगी और वो टेस्ला की टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। धीरे धीरे भारत भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। तो इवेंचुअली ये सही डील है, इसे हम नहीं कह सकते कि कंप्लीटली ऐसा बोला जाए कि टेस्ला उतरेगी तो महिंद्रा और जो टाटा है वो खत्म हो जाएंगे। डेफिनेटली असर तो पड़ेगा, लेकिन आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म में कहेंगे तो इसका फायदा भारत को हो सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।